गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हम 4th चैप्टर कल स्टार्ट किया था हमने, उसमें मैंने कल आपको 4 लेयर्स है वो करवा दी थी। आज हम करेंगे एयर एंड इट्स कंपोजिशन, एयर के बारे में और इसकी कंपोजिशन के बारे में। द एयर विच वी इनहेल इज़ नॉट ए सिंगल गैस। देखो जो हम अब हमारे आसपास आपको जो एयर दिखाई देती है, मतलब दिखती नहीं है, एयर जो हम ले रहे हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल गैस नहीं होती बट ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बल्कि वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। इट इज़ फाउंड दैट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। और ये एयर है आपको कहाँ पर मिलती है? हमारी अर्थ से 90 किलोमीटर के ऊपर सरफेस के ऊपर आपको ये एयर है वो मिलेगी। द प्रॉपरेशन ऑफ 3 मेजर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज़ यूनिफॉर्म। मतलब इसमें 3 मेजर गैसेस होती हैं जो ऐड होती हैं। दीज मेजर गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 मेजर गैसेस हैं। बट अबव 90 किलोमीटर द कॉम्पोजिशन बिगिंस टू चेंज। लेकिन 90 किलोमीटर के बाद जो ये कॉम्पोजिशन होता है ये चेंज होना शुरू हो जाता है। आपने ये याद रखना है कि 90 किलोमीटर तक हमें 3 गैसों का कॉम्पोजिशन मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम 90 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो ये कॉम्पोजिशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रॉपरेशन ऑफ लाइटर गैसेज लाइक हीलियम। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेज द एयर also contains some amount of dust particles and water vapors। जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है वैसे वैसे हल्की होती जाती है, और जैसे जैसे हल्की होती जाती है ऊपर हम इसको डस्ट भी मिलती है, डस्ट भी इसमें ऐड हो जाती है, वाटर वेपर्स हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट्स इन द एटमोसफेयर। अब हम जो हमने 3 मेजर गैसेस पढ़ी हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपको ये डायग्राम दिया गया कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का, इसमें भी देखो, इससे हमें पता चलता है कि जो नाइट्रोजन है हमारी वो कितनी है, 78%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 20.9%, और आर्गन गैस 0.90%, अदर गैसेस 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हमारा कॉम्पोजिशन है एयर का, कि हमें एयर में कौन कौन सी गैसेस है वो मिलती हैं। ठीक है, अब हम इन 3 मेजर गैसेस के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। ये हमारे एयर में कितनी है, 78%, मतलब टोटल वॉल्यूम का 78% है वो कौन सा है, नाइट्रोजन गैस का। इट इज़ थस द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस बट डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही प्लेंटीफुल गैस है लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा किसको है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्यों? व्हेन वी इनहेल हेयर, जब वो हवा को अंदर लेके जाते हैं, ए मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इनसाइड अवर बॉडी सिस्टम। देखो हम अंदर तो ले गए हवा से, हमने ब्रीथ किया तो हमारे अंदर जो हवा में नाइट्रोजन है वो भी जाएगी, लेकिन हमारे अंदर जो नाइट्रोजन है वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती। ऑन दी कॉन्टेनरी प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन थ्रू दी सॉइल। और जो प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, सॉइल के थ्रू। ठीक है, दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो सॉइल के थ्रू प्लांट्स के पास नाइट्रोजन जाती है तो वो उनकी ग्रोथ के लिए भी हेल्प करती है और उनकी डेवलपमेंट के लिए। थस नाइट्रोजन इज़ इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस। इस तरह जो नाइट्रोजन है ये इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है बेटा, सेकंड है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो आपको पता ही है, हम ब्रीथिंग करते हैं, जो हम इनहेल कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द सेकंड मेजर गैस इन वॉल्यूम विच मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ द एयर। और हमारी एयर के टोटल वॉल्यूम का 21% है जो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन। हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारी इनहेल मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस के वक्त जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर लेके जाते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग एयर टू स्टे अलाइव। कहाँ से लेते हैं हम, अपने सराउंडिंग से लेते हैं। किस लिए लेते हैं, स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। थर्स ऑक्सीजन इज नॉन एज ए लाइफ सपोर्टिंग गैस। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, लाइफ सपोर्टिंग गैस किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को। द एटमोसफेयर इज कॉन्टीन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें भी देखो ऑक्सीजन आती ही रहती है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सेल करते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारी इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन मिल जाती है एंड दिस कीप्स ए हेल्दी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर। तो एयर में हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी। देयरफॉर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड बुशेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द एयर। इसलिए हमें कहा जाता है कि प्लांट मोर ट्रीज़। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने ट्रीज़ हमारे आसपास होंगे उतनी ही हमें एयर में सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बेटा, ये होगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमारी जो लास्ट है वो हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑल्दो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए वेरी स्मॉल परसेंट। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है हमारी एयर में, सिर्फ 0.03%, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ओवर द अर्थ। लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, इसके कारण ही जो हमारा लाइफ साइकिल है प्लांट्स का धरती के ऊपर वो चलता रहता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व हीट ऑफ द सन। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका काम क्या है, जो हमें सन से हीट आती है, इतनी गर्मी आती है, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, इसको ऑब्जर्व कर लेती है एंड वार्म्स अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। उस कार्बन डाइऑक्साइड ने जब उसकी हीट को ऑब्जर्व कर लिया तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास होती है तो इसके हमारा अर्थ का सरफेस भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गए, जब भी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स ड्रा दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जब हम छोड़ते हैं तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि फोटोसाइंथेसिस की प्रोसेस में वो कौन सी गैस है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो प्लांट्स हैं वो इनहेल कौन सी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल मतलब बाहर कौन सी निकाल रहे हैं, वो ऑक्सीजन। और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, एक्सहेल। तो इससे मतलब देखो ऑपोजिट हो गया बिल्कुल लिविंग थिंग्स का और प्लांट्स का। तो इससे मतलब क्या हो गया, एक बैलेंस सा बना रहता है। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इन दी एयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एयर में बढ़ जाएगी, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग थिंग। तो हमारे लिए बैड इफेक्ट करेगी, हमारे लिए हार्मफुल होगी। सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ ए प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व हीट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो वो सन से हीट भी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों होगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सन से हीट को ऑब्जर्व करती है, विच इज़ थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, इतनी ज़्यादा हीट होगी, तो हम जैसे ह्यूमन बींग हैं, एनिमल्स हैं, वो इस प्लैनेट पर सर्वाइव है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेजर गैसेज, इन 3 गैसेज के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ सम अदर गैसेज लाइक आर्गन, हीलियम, मीथेन इन स्मॉल वॉल्यूम्स। इन तीनों के अलावा और भी अदर गैसेज हैं जो कि बहुत कम वॉल्यूम में हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम एंड मीथेन। The water vapors and dust particles are the other important components present in the atmosphere. Water vapors और dust particle भी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। They have their own relevance, इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, the atmosphere also holds solid particles of dust, salt, pollen, etc. जो एटमॉस्फेयर है वो इन सॉलिड पार्टिकल्स को अपनी तरफ पकड़ा रहता है। वो सॉलिड पार्टिकल्स कौन से हैं, डस्ट हो गया, साल्ट हो गया, पॉलन हो गया। These dust particles act as hydroscopic nucleus around which water vapors get condensed to form clouds। और जो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, पॉलन हो गया, तो इसका क्या फंक्शन है, ये क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प होती है इससे। ठीक है, वाटर वेपर्स गेट कंटेंस, जो वाटर वेपर है उनसे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको आज क्या कराया,
मतलब क्या किया है हमने आज, एयर एंड इट्स कंपोजिशन की, एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं और हमने उन 3 गैसेस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो अदर गैसेस हैं थोड़ी सी उनके बारे में भी हमने नॉलेज ली। ठीक है बेटा, ओके बेटा।